तो नमस्ते। आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट 6 यूपी टीजीटी और पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट शुरू किए हैं मैंने। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड का पेपर किस तरह से आता है और उसमें कितने क्वेश्चन होते हैं। तो आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, ताकि आप हमें, तो इससे क्या होता है, आप लाइक शेयर करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब चैनल करने से क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यद्यपि का संधि विच्छेद है। यदि प्लस अपि, यद प्लस पी, यदि प्लस अपि, ये प्लस अपि। तो इसमें ऑप्शन होगा यदि प्लस अपि, ऑप्शन 1 सही आंसर होगा। पवन का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अन, ऑप्शन 2 पौ प्लस अन, ऑप्शन 3 प प्लस अवन, ऑप्शन 4 पौ प्लस न। तो यहाँ जिसमें विसर्ग आ जाएगा, ये तो विसर्ग संधि होती है, तो विसर्ग संधि इसमें है नहीं, तो ऑप्शन हमारा इसमें होगा पो प्लस अन, ऑप्शन 1। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? पो प्लस अन। क्वेश्चन नंबर 3, अत्यंत शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जो जन्म से अपंग हो, ऑप्शन 2 जो जन्म के उपरांत त्याग दिया गया हो, ऑप्शन 3 जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो, ऑप्शन 4 जो जन्म से कुरूप हो। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ऑप्शन 3, जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ हो। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग, तो इसमें पॉइंट दिए गए खड़ी बोली शब्द से। और नंबर 1, साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ में होता है। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में होता है। खड़ी बोली का उद्भव सोर सैनी अपभ्रंश के उत्तरी रूप से हुआ है। खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं है। तो इसमें से कौन से ऑप्शन सही हैं, उन पर टिक करना है। तो ऐसा तो है नहीं कि लोक साहित्य बिल्कुल नहीं हो, तो ये तो ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन बचे आपका 1 2 3, तो फोर्थ का आंसर होगा 3rd, ऑप्शन 3rd होगा 1 2 3 सही है, क्योंकि खड़ी बोली में लोक साहित्य की रचना हुई है और यहाँ पे क्या दिया गया नहीं है, तो यही पॉइंट गलत होगा। हमारा आंसर हो गया 1 2 3, तो एक ही ऑप्शन में है, यहाँ से हमारा सही राइट आंसर। कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? ऑप्शन ए रोमन, ऑप्शन 2 देवनागरी, ऑप्शन 3 फारसी, ऑप्शन 4 रूसी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन 3rd, फारसी लिपि है जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। पांचवे का 3rd। छठा आंसर है, छठे का क्वेश्चन नंबर है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के प्रथमाक्षर अक्षर, ऑप्शन 2 वर्ग का तृतीय अक्षर, ऑप्शन 3 वर्ग का चौथा व्यंजन, ऑप्शन 4 वर्ग का पंचमाक्षर। तो 6 का आंसर होगा वर्ग का पांचवा अक्षर, जिसे हम क्या कहते हैं? अन, न, न। तो ये हमारे 5 वर्ण होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। वर्ग के 5वें अक्षर में आते हैं। खस खुरा यह गुरखाली भाषा है। नेपाल की राजभाषा, गढ़वाल की लोक भाषा, ऑप्शन 3 कुमायूं की साहित्यिक भाषा, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। तो 7वें का आंसर होगा नेपाल की राजभाषा। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? मागधी से, ऑप्शन 2 अर्धमागधी से, ऑप्शन 3 सोरसैनी से, ऑप्शन 4 पैसाची से। तो 8वें का आंसर होगा ऑप्शन 3 सोरसैनी अपभ्रंश से। रस सूत्र विभाव नु भाव व्याभिचारी संयोग 10 निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? ऑप्शन 1 साहित्य दर्पण, ऑप्शन 2 नाट्यशास्त्र, ऑप्शन 3 रस गंगाधर, ऑप्शन 4 दस रूपक। 9 का आंसर होगा ऑप्शन 2 नाट्यशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 10, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? ऑप्शन 1 मीमांसा दर्शन, ऑप्शन 2 शैव दर्शन, ऑप्शन 3 न्याय दर्शन, ऑप्शन 4 सांख्य दर्शन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा 4th ऑप्शन। भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? सांख्य दर्शन पर आधारित है। 11 क्वेश्चन नंबर, भरत मुनि ने रस के कितने भेद माने? ऑप्शन 1 9, ऑप्शन 2 7, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 8। तो 11वें का आंसर होगा ऑप्शन 4 8 रस माने हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? ऑप्शन 1 भोज, ऑप्शन 2 भामा, ऑप्शन 3 वामन, ऑप्शन 4 पंतजलि। तो 12वें का आंसर होगा ऑप्शन 1 भोज। भोज किसके रचनाकार है? सरस्वती कंठाभरण। वह फतु कैसा अनुभव है? आंगिक, ऑप्शन 2 वाचिक, ऑप्शन 3 सात्विक, ऑप्शन 4 बौद्धिक। 13वें का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड सात्विक अनुभव है। चंपू के दो भेद हैं। ऑप्शन 1 विरुद्ध और कपालक, ऑप्शन 2 विरुद्ध और कूलक, ऑप्शन 3 विरुद्ध और वर्ज्य, ऑप्शन 4 विरुद्ध और करभंग। तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन 2 विरुद्ध और कुलंक। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? क्वेश्चन नंबर 15 में भामा, ऑप्शन 2 कुंतक, ऑप्शन 3 विश्वनाथ, ऑप्शन 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 16, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है। ऑप्शन 1 कृष्णा अग्निहोत्री, ऑप्शन 2 मनु भंडारी, ऑप्शन 3 मैत्रेय पुष्पा, ऑप्शन 4 पद्मा सचदेव। तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन 1 कृष्णा अग्निहोत्री की यह आत्मकथा है। देहरी बही विदेश किस विद्या की रचना है? यह नाटक है, ऑप्शन 2 उपन्यास है, ऑप्शन 3 आत्मकथ्य है, ऑप्शन 4 संस्मरण है। 17 का आंसर होगा यह क्या है? एक आत्मकथा है। पिंजरे में मैना किसकी आत्मकथा है? चित्रा मुदगल की, मैत्रेय पुष्पा की, चंद्रकिरण सोने रिक्शा की, या फोर्थ मृदुला गर्ग की। तो क्वेश्चन 18 का आंसर होगा ऑप्शन 3 चंद्रकिरण सोने रिक्शा की, जो किसकी आत्मकथा है? पिंजरे में मैना। क्वेश्चन नंबर 19, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन 2 किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन 3 विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, ऑप्शन 4 बंग महिला। तो 19 का आंसर होगा ऑप्शन 3 विशंबरनाथ शर्मा। 20, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक है? शांति प्रिय द्विवेदी, ऑप्शन 2 नंदू दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन 3 नेमीचंद जैन, ऑप्शन 4 शिवदान सिंह चौहान। तो 20 का आंसर होगा ऑप्शन 2 नंदू दुलारे वाजपेयी। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? ऑप्शन 1 हरिशंकर परसाई, ऑप्शन 2 शरद जोशी, ऑप्शन 3 श्रीलाल सुख, ऑप्शन 4 प्रेमचंद। तो 21 का आंसर होगा ऑप्शन 4 प्रेमचंद। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? प्रेमचंद की। ठिठुरता हुआ गणतंत्र किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, ऑप्शन 2 शरद जोशी, ऑप्शन 3 हरिशंकर परसाई और ऑप्शन 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो 22वें के क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 3 हरिशंकर परसाई की यह रचना है। और हरिशंकर परसाई की क्या है? ये व्यंग परक रचना है। क्वेश्चन नंबर 23, उषा प्रेमदा की वापसी किस विद्या की रचना है? तो किस विद्या के? ये उपन्यास है, ऑप्शन 2 संस्मरण है, ऑप्शन 3 कहानी है, ऑप्शन 4 नाटक है। तो 23 का आंसर होगा ऑप्शन 3 ये क्या है? वापसी एक कहानी है। सिक्का बदल गया किसकी कहानी है? शिवानी, कृष्णा सोबती, ममता कालिया और मृदुला गर्ग की। तो 24 का आंसर होगा ऑप्शन 2 कृष्णा सोबती की। नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? ऑप्शन 1 मोहन राकेश, ऑप्शन 2 मुद्रा राक्षस, ऑप्शन 3 डॉक्टर रामकुमार वर्मा, ऑप्शन 4 जयशंकर प्रसाद। 25 का 4 आंसर होगा जयशंकर प्रसाद। दूसरी परंपरा की खोज किस विद्या की रचना है? आलोचना, खोज के एवं सर्वेक्षण, कहानी और ललित निबंध। 26 का आंसर है ऑप्शन 1 आलोचना। निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? मार्कंडे, ऑप्शन 2 विवेकी राय, ऑप्शन 3 शिव प्रसाद सिंह, ऑप्शन 4 निर्मल वर्मा। 27 का आंसर ऑप्शन क्या होगा? 4 निर्मल वर्मा। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है? फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, अमरवल्ली। तो 28 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 अमरवल्ली। 29, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा लिखित है? ऑप्शन 1 फहीम आजमी, ऑप्शन 2 मनु भंडारी, ऑप्शन 3 अंतोन चेखव, ऑप्शन 4 अमृता पीतम। तो 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 अंतोन चेखव। क्वेश्चन नंबर 30, कहानी के प्रमुख तत्व कौन से होते हैं? ऑप्शन 1 उपमान, ऑप्शन 2 पाठ, ऑप्शन 3 अलंकार, ऑप्शन 4 रस। तो
ऑप्शन नंबर 30 का आंसर होगा 2, पात्र। और कहानी के 5 तत्व होते हैं। निपुणिका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किस उपन्यास की स्त्री पात्र है? तो निपुणिका किसकी है? ऑप्शन 1 अनामदास का पोथा, ऑप्शन 2 चारूचंद लेखा, ऑप्शन 3 पुनर्वा, ऑप्शन 4 बाणभट्ट की आत्मकथा। 31 का आंसर होगा ऑप्शन 4 बाणभट्ट की आत्मकथा की पात्र है निपुणिका। 32 निर्मला किसका उपन्यास है? ऑप्शन 1 जैनेन, ऑप्शन 2 प्रेमचंद, ऑप्शन 3 रेणु, ऑप्शन 4 अमृतलाल नागर। तो इसमें 32 का आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रेमचंद। निर्मला किसका उपन्यास है? प्रेमचंद जी का। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक है नागार्जुन, ऑप्शन 2 रेणु, ऑप्शन 3 प्रेमचंद, ऑप्शन 4 यशपाल। तो 23 का आंसर 33 का आंसर होगा ऑप्शन 3 प्रेमचंद। प्रतिज्ञा भी क्या है? उपन्यास है, तो प्रेमचंद का उपन्यास है। चाक उपन्यास की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, ममता कालिया, मनु भंडारी। तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन 1 मैत्रेयी पुष्पा। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? खंजन नयन, मृग नयनी, आपका बंटी, कली कथा तथा बाया पास। तो 35 का आंसर होगा ऑप्शन 1 खंजन नयन। 36 क्वेश्चन नंबर। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के किस उपन्यास का मूल आधार है? ऑप्शन 1 गमन, ऑप्शन 2 गोदान, ऑप्शन 3 निर्मला, ऑप्शन 4 प्रेमाश्रम। तो 36 का आंसर होगा ऑप्शन 2 गोदान। बयां का घोंसला उपन्यास के लेखक है धर्मवीर भारती, ऑप्शन 2 लक्ष्मी नारायण लाल, ऑप्शन 3 देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन 4 फणीश्वर नाथ रेणु। 37 का आंसर होगा ऑप्शन 2 लक्ष्मी नारायण लाल। प्रेमचंद द्वारा उर्दू भाषा में लिखा गया उपन्यास बाजरे हुस्न का हिंदी रूपांतरण है कायाकल्प, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि। 38 का आंसर होगा ऑप्शन 2 सेवा सदन। अनारो किसका उपन्यास है? ममता कालिया, चित्रा मुदगल, मुंजल भगत, राजी सेठ। तो 39 का आंसर होगा ऑप्शन 3 मंजुल भगत। प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? ऑप्शन 1 आदर्शवादी, ऑप्शन 2 यथार्थवादी, ऑप्शन 3 आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी, ऑप्शन 4 यथार्थोन्मुख आदर्शवादी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा ऑप्शन 3 आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। कथा सतीसर की लेखिका है चित्रा मधुगल, ऑप्शन 2 क्षमा शर्मा, ऑप्शन 3 नीलाक्षी सिंह, ऑप्शन 4 चंद्रकांता। तो 41 का आंसर होगा ऑप्शन 4 चंद्रकांता। मुन्नी मोबाइल किसका उपन्यास है? ऑप्शन 1 प्रदीप सौरभ, ऑप्शन 2 महुआ माझी, ऑप्शन 3 रीता शुक्ला, ऑप्शन 4 तुलसी राम। 42 का आंसर होगा ऑप्शन 1 प्रदीप सौरभ। प्रदीप सौरभ मुन्नी मोबाइल उपन्यास के लेखक हैं। काटरा भी आरजू किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 43। ऑप्शन 1 असगर वजाहत, ऑप्शन 2 गुल शेर खासानी, ऑप्शन 3 राई मासूम रजा, ऑप्शन 4 अब्दुल बिस्मिल्ला। तो 43 का आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 राई मासूम रजा की यह रचना है काटरा भी आर्ज। चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चतुर्सेन शास्त्री, ऑप्शन 2 पांडे बेचन शर्मा, ऑप्शन 3 ऋषभ चरण जैन, ऑप्शन 4 इलाचंद जोशी। 44 का 2 आंसर होगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। टोली शुक्ला के लेखक हैं श्री लाल सुख, ऑप्शन 2 राई मासूम रजा, ऑप्शन 3 मोहन राकेश, ऑप्शन 4 मनु भंडारी। 45 का 2 आंसर है राही मासूम रजा। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? रंगभूमि, करमभूमि, गबन, मानस का हंस। 46 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 रंगभूमि। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, रामनरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ रामधारी सिंह दिनकर। तो 47 का आंसर होगा ऑप्शन 2 रामनरेश त्रिपाठी। झूला नट उपन्यास के रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा शिवानी। तो 48 का आंसर होगा ऑप्शन 1 मैत्रेयी पुष्पा। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है 49 का 4 आंसर होगा अलका सरावगी।
शेष कादम्बरी की उपन्यास की लेखिका है अलका सरावगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। झीनी झीनी बीनी चंदरिया किस उपन्यासकार की कृति है? ऑप्शन 1 राई मासूम रजा, ऑप्शन 2 अब्दुल्ला बिस्मिल्ला, ऑप्शन 3 असगर वजाहत, ऑप्शन 4 मुद्रा राक्षस। 50 का आंसर होगा ऑप्शन 2 अब्दुल्ला बिस्मिल्ला की यह रचना है। 51 पहला गिरमटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? ऑप्शन 1 पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन 3 लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन 4 विनोबा भावे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 महात्मा गांधी। काव्य में लोक मंगल की अवधारणा के संस्थापक है। स्थापक कौन है? आचार्य नंदू दुलारे वाजपेयी, ऑप्शन 2 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी और 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 52 52 का आंसर होगा ऑप्शन 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और पहला गिरमटिया उपन्यास किस पर केंद्रित है? तो यह महात्मा गांधी पर आधारित है। 51 का आंसर होगा ऑप्शन 2। 52 का आंसर है ऑप्शन 4। मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला, ऑप्शन 2 महादेवी वर्मा, ऑप्शन 3 हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 4 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो 53 का आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? कछुआ धर्म, मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता और कन्यादान। तो अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं पूछा, इसमें कौन सा नहीं है? 54 का आंसर होगा 1 कछुआ धर्म जो है ये अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है। बाकी ये तीनों किसकी हैं? अध्यापक पूर्ण सिंह की रचनाएं हैं। निबंध संग्रह शब्दिता के निबंधकार कौन है? ऑप्शन 1 विवेकी राय, ऑप्शन 2 निर्मला वर्मा, ऑप्शन 3 धर्मवीर भारती, ऑप्शन 4 पंडित विद्यानिवास मिश्र। तो 55 का आंसर होगा ऑप्शन 3 धर्मवीर भारती का यह निबंध है। 56 कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? ऑप्शन 1 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 2 बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन 3 प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन 4 श्रीनिवास दास। तो 56 का आंसर होगा ऑप्शन 2 बाल मुकुंद गुप्त। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार हैं? गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल। 57 का आंसर होगा ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोष ही का नाम साहित्य है। यह उक्ति किस साहित्यकार के? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और मुक्ति बोध। तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है? तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, सीरीज की याद आई। 59 का आंसर होगा ऑप्शन 2 रस आखेटक जो है ये किसकी रचना नहीं है? विद्यानिवास मिश्र की नहीं है। 60 विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक है? चंद्र शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अगे और इनमें से कोई नहीं। 60 का आंसर होगा ऑप्शन 1 चंद्र शर्मा गुलेरी के लेखक है। अंगद का पाव 61 के लेखक है हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती, शरद जोशी, श्रीलाल शुक्ल। तो 61 का आंसर होगा ऑप्शन 4 श्रीलाल शुक्ल। नाक, भो, पेट, दांत, मूंछ आदि विषयों के निबंधकार हैं? भारतेंदु, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त और इनमें से कोई नहीं। तो 62 का आंसर होगा ऑप्शन 2 प्रताप नारायण मिश्र। 63 निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है? कला का जोखिम, ऑप्शन 2 शब्द और स्मृति, ऑप्शन 3 चिंतन और मुद्रा, ऑप्शन 4 ढलान से उतरते हुए। तो 63 का आंसर होगा ऑप्शन 3 चिंतन मुद्रा। चितवन की छाया निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 2 हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो यह है ऑप्शन 3 विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध है? विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, हरिशंकर परसाई, धर्मवीर भारती। तो 65 का आंसर होगा ऑप्शन 1 विद्यानिवास मिश्र की यह रचना है, निबंध है। रस आखेटक के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, शरद जोशी। तो 66 का आंसर ऑप्शन 3
कुबेरनाथ राय की यह रचना है। कौन सी? रस आखेटक। जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है एकांकी, प्रतीकात्मक नाटक, ऐतिहासिक नाटक या गीत नाट्य। तो इसमें होगा ऑप्शन फोर्थ, गीत नाट्य है। 67 का क्या है? फोर्थ आंसर होगा गीत नाट्य। चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन 2 लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन 3 लक्ष्मी नारायण लाल, इनमें से कोई नहीं। तो 68 का आंसर होगा ऑप्शन 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र की ये रचना है। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं कौन? उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर। 69 का क्या होगा? थर्ड, रामकुमार वर्मा। चरण दास चोर किसकी नाट्य कृति है? मुद्रा राक्षस, बलराज पंडित, हबीब तनवीर, नागबोर्ड। 70 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, हबीब तनवीर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? ऑप्शन 1 जनमेजय का नागयक, ऑप्शन 2 स्कंद, ऑप्शन 3 धूस्वामिनी, ऑप्शन 4 सिंदूर की होली। तो 71 का आंसर होगा ऑप्शन 4 सिंदूर की होली। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है अंधायुग, ऑप्शन 2 अंधी गली, ऑप्शन 3 कोणार्क, ऑप्शन 4 आधे अधूरे। तो 72 का आंसर होगा ऑप्शन 1 जनमेजय का नागयज्ञ। सॉरी, 72 का आंसर है, 71 का आंसर होगा 4 नागबोट, सिंदूर की होली। जो है ये किसका क्या नहीं है? प्रसाद का नाटक नहीं है। ये किसका नाटक है? यह है लक्ष्मी नारायण मिश्र की। 72 का है महाभारत की कथा आधारित नाटक है अंधायुग, अंधी गली, कोणार्क या आधे अधूरे। तो 72 का आंसर होगा अंधायुग पर आधारित है। 73 क्वेश्चन नंबर है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है तो फूल कुमला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? दंडायन, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेहरन। तो 73 का आंसर होगा ऑप्शन 2 चाणक्य के द्वारा बोला गया कथन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। अंधायुग किसकी रचना है? ऑप्शन 1 नरेश मेहता, ऑप्शन 2 मोहन राकेश, ऑप्शन 3 दुष्यंत कुमार, ऑप्शन 4 धर्मवीर भारती। तो 74 का आंसर होगा 4 धर्मवीर भारती। 75 नेपथ्य राग किसका नाटक है? ऑप्शन 1 मीराकांत, ऑप्शन 2 मृणाल पांडे, ऑप्शन 3 त्रिपुरारी शर्मा, ऑप्शन 4 कुसुम कुमार। तो इसमें होगा ऑप्शन 1 मीराकांत। 76 प्रगति काव्य सृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, व्यक्तिक यथार्थ, यथा स्थितिवादी। तो 76 का आंसर होगा ऑप्शन 2 वर्ग चेतना का प्रधान। रश्मि लोक के रचयिता हैं ऑप्शन 1 माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन 2 नागार्जुन, ऑप्शन 3 रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन 4 हरिवंश राय बच्चन। 77 का आंसर होगा थर्ड रामधारी सिंह दिनकर। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है 1935, 1934, 1936, 1933। तो 78 का आंसर होगा ऑप्शन 1 1935। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन, ऑप्शन 4 वीरेंद्र मिश्र। तो 79 का आंसर हो जाता है 2 हरिवंश राय बच्चन की यह रचना है। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह यह किसने कहा? डॉक्टर नगेन, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, श्रीधर पाठक। तो 80 का आंसर होगा 1 डॉक्टर नगेंद्र। अनिमा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, बालकृष्ण शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। 81 का आंसर होगा ऑप्शन 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से कौन संत कवि नहीं है? दादू दयाल, सुंदरदास, कबीरदास, श्रीधर पाठक। तो इनमें ऑप्शन 4 होगा श्रीधर पाठक क्या है? संत कवि नहीं है। 82 का फोर्थ आंसर। 84 सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंध है? ऑप्शन 1 प्रगतिवादी युग, ऑप्शन 2 द्विवेदी युग, ऑप्शन 3 छायावादोत्तर युग या ऑप्शन 4 छायावाद युग। तो 83 का आंसर होगा ऑप्शन 4 छायावाद युग की यह कवि है, रचनाएं हैं। प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ? लहर, झरना, कामायनी या स्कंदगुप्त। 84 का आंसर होगा ऑप्शन 3 कामायनी। आचार्य शुक्ल ने
छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है? तो ऑप्शन 1 पंत, ऑप्शन 2 निराला, ऑप्शन 3 प्रसाद, ऑप्शन 4 महादेवी। 85 का आंसर होगा ऑप्शन 2 निराला। राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, बालकृष्ण शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। 86 का आंसर होगा ऑप्शन 3 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। मैं नीर भरी दुख की बदली किसकी पंक्ति है? मीराबाई की, महादेवी वर्मा की, ताराबाई की और मृदुला गर्ग की। तो 87 का आंसर होगा ऑप्शन 2 महादेवी वर्मा की। छायावाद की प्रमुख विशेषता है यथा तथ्य निरूपण, संवाद कौशल, पलायनवादी प्रवृत्ति और प्रकृति का मानवीकरण। तो 88 का आंसर होगा ऑप्शन 4 प्रकृति का मानवीकरण। प्रवासी के गीत किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्लाचल, नरेंद्र शर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। तो 89 का आंसर होगा ऑप्शन 3 नरेंद्र शर्मा। कमायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? श्रद्धा, आशा, लज्जा, चिंता। तो 90 का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 चिंता। कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है? स्वप्न, निर्वेद, आनंद और दर्शन। तो रहस्य के बाद कौन सा आएगा? 91 का आंसर होगा ऑप्शन 3 आनंद। दुखी जीवन की कथा रे क्या कहूँ आज जो नहीं कही गई। उपयुक्त पंक्तियां किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत जी, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद की। तो 92 का आंसर होगा ऑप्शन 1 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। कर रही लीला में आनंद महाचिति सजग हुई सी व्यक्त विश्व का उन्मीलन अभिराम इसी में सब होते अनुरक्त। ये पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग में से है? तो कामायनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। और इसमें कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है ये 1935 है और इसमें 15 सर्ग हैं। तो उनमें ये बताया गया ये पंक्तियां दी गई है ये किस सर्ग से है? चिंता से है, आशा से है, श्रद्धा या लज्जा से। तो 93 का आंसर होगा ऑप्शन 3 श्रद्धा। रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी छवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और निराला। 94 का आंसर होगा ऑप्शन 1 सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो 95 का आंसर होगा 2 पल्लव को। 96 प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रदन करते बन विरह क्रोध। ऑप्शन 1 पंत, ऑप्शन 2 अगे, ऑप्शन 3 प्रसाद, ऑप्शन 4 निराला। 96 का आंसर होगा ऑप्शन 3 ग्राम्य। सॉरी 96 का आंसर होगा 3 प्रसाद। कला और बूढ़ा चांद किस विद्या की रचना है? संस्मरण है, उपन्यास है, काव्य है या निबंध है? तो 97 का आंसर होगा ऑप्शन 3 काव्य। काव्य विद्या की यह रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? अगे की, मुक्तिबोध की, जयशंकर प्रसाद की या दिनकर की? तो इसमें होगा ऑप्शन 4 दिनकर की। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? ऑप्शन 1 गोपाल दास गहमरी, ऑप्शन 2 बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 4 बनारसी दास चतुर्वेदी। तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी। निराला की अंतिम कविता राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, सरोज स्मृति, पंत्रोत्कंठित जीवन का विषय बुझा हुआ। 100 का आंसर होगा ऑप्शन 4 सही है। पत्रोत्कठी जीवन का विष बुझा हुआ यह निराला की अंतिम कविता है। क्वेश्चन नंबर 101 बादल राग के रचयिता कौन है? प्रसाद, निराला पंत, निराला, महादेवी वर्मा। तो 101 का आंसर होगा ऑप्शन 3 निराला। रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं? निराला है, प्रसाद है, गुप्त है, हरिओद है। 102 का आंसर होगा 1 निराला। कामायनी के सर्गों का सही अनुक्रम है चिंता, काम, आशा, श्रद्धा। श्रद्धा, आशा, चिंता, काम, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम या आशा, काम, श्रद्धा, चिंता।
103 का आंसर होता है चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। छायावाद की निम्नलिखित विशेषता है। आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति। सेकंड ऑप्शन है साम्राज्यवाद के प्रति विद्रोह। थर्ड है सौंदर्य के प्रति अत्यधिक आकर्षण। फोर्थ है छायावाद का रहस्यवाद का पर्याय। तो 104 का आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ सही है, जिसमें थर्ड सही और फोर्थ आंशिक सही है। अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश किसकी पंक्ति है? हरिवंश राय बच्चन की, महादेवी वर्मा की, राम नरेश त्रिपाठी, नरेंद्र शर्मा। तो 105 का आंसर होगा ऑप्शन 2 महादेवी वर्मा। पंत को किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? लोकायतन, चिदंबरा, पल्लव या ज्योत्सना। तो 106 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 चिदंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ? मुकुटधर पांडे, रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे, श्याम नारायण पांडे आदि। तो 107 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 मुकुटधर पांडे। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति है निराला की, अगे की, महादेवी वर्मा और बच्चन सिंह की। 108 का तीसरा है महादेवी वर्मा। इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? नरेंद्र शर्मा, रामकुमार वर्मा, बच्चन सिंह, अचल सिंह। 109 का आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रामकुमार वर्मा। 110 आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया? पिंगल, बुंदेली, डिंगल और प्राकृत। तो 110 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड डिंगल। शब्दानुशासन के लेखक है रामचंद्र शुक्ल, हेमचंद, सरहपाद, स्वंभू। तो 111 का आंसर होगा ऑप्शन 2 हेमचंद। 12 बरस लो कुकर जीवे अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। ये पंक्तियां किस रासो काव्य की है? ऑप्शन 1 कुमान रासो, ऑप्शन 2 पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन 3 हमीर रासो, ऑप्शन 4 परमाल रासो। तो 112 का आंसर होगा फोर्थ परमाल रासो। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शंकराचार्य, बल्लभाचार्य, मध्वाचार्य या रामानुजाचार्य। तो 113 का आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ रामानुजाचार्य। 114 क्वेश्चन अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, माधवाचार्य या अनुजाचार्य। तो 114 का भी रामानुजाचार्य ही होगा क्योंकि क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 115 आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? केशवदास को, मतीराम को, चिंतामणि को या बिहारी को। तो 115 का क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड चिंतामणि को। नेक्स्ट है 116 भिखारी दास की रचना काव्य निर्णय, काव्य सिंधु, चिंतामणि, रस विवेक। तो 116 का आंसर होगा 1 काव्य निर्णय। प्रताप शाही की रचना नहीं है, नहीं बतानी है। काव्य विलास, गोदान, नवरस तरंग, श्रृंगार मंजरी। 117 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 गोदान। गोदान रचना किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की है। निम्नलिखित में से कौन नीतिकार कवि नहीं है? रहीमदास, गिरधर, कविराय, दीनदयाल गिरी, गिरधर दास। 118 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 रहीमदास। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचनाकार हैं सूरदास, बिहारी, नंददास या विद्यापति। तो 119 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड नंददास। 120 जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार है रहीम, आचार्य केशवदास, ऑप्शन थर्ड रसखान, ऑप्शन 4 मलिक मोहम्मद जायसी। तो 120 का आंसर होगा ऑप्शन 2 आचार्य केशवदास। रीतिकाल का वह कौन सा कवि जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गए? रहीम, मतीराम, बिहारी या देव। तो 121 का आंसर होगा ऑप्शन थर्ड बिहारी। निम्नलिखित में से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिष्ठापना है? सगुन की नीरसता की या सगुन की आलोचना की। ऑप्शन थर्ड संत मार्ग की प्रतिष्ठापना या सगुन की सरसता। तो 122 का आंसर होगा फोर्थ सगुन की सरसता की। 123 का क्वेश्चन नंबर
सूर काव्य के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? ऑप्शन 1 सूर का वात्सल्य वर्णन अद्भुत है। ऑप्शन 2 सगुण भक्ति का प्रतिपादन है। ऑप्शन 3 भाषा अवधि है। ऑप्शन 4 सूर काव्य का विषय कृष्ण भक्ति है। तो 123 का आंसर होगा ऑप्शन 3 भाषा अवधि है। यह कथन क्या है? गलत है। इसमें गलत बताना है, बाकी तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित अष्टचाप के एक कवि है। श्री वल्लभाचार्य, स्वामी विट्ठलनाथ, विद्यापति या कृष्णदास। तो 124 का आंसर होगा फोर्थ। अष्टचाप के एक कवि कौन है? कृष्णदास है। मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव विह्वलता, रहस्य अनुभूति, आत्मसमर्पण, भगवत विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। तो इसमें कोड में क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से बताना कौन सा सही है। 125 का आंसर होगा ऑप्शन 2। 1, 3, 4 सही है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि हम और आपके लिए प्रैक्टिस सेट आगे शुरू कर सकें।